हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने घर यह पाठ के बारे में जानकारी ली थी। हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक में हमारी हिंदी की फर्स्ट यूनिट टेस्ट की एग्ज़ाम है, बराबर है। तो आज हम हमारे सिलेबस का रिवीजन देखने वाले हैं। अभी देखते हैं। ये देखो, पहला प्रश्न है, अध्यापक जी को बच्चे क्या कर रहे हैं। पहला है अभिवादन या नाच, तो उसका सही उत्तर क्या है, अभिवादन है, बराबर है ना। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, पंजाबी भाषा में अभिवादन क्या कहकर किया जाता है। तो उसका उत्तर है, हमें क्या दिए, ऑप्शन 2 दिए हैं, प्रणाम और सत श्री अकाल। क्या कहकर किया जाता है, सत श्री अकाल करके किया जाता है, इसलिए सत श्री अकाल को हमने टिक किया है। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, माताजी के भाई को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं या मामा जी कहते हैं। तो चाचा जी कहते हैं, इसलिए चाचा जी को हमने टिक किया है। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, पिताजी की बहन को क्या कहते हैं। मौसी जी कहते हैं। पिताजी की बहन को क्या कहते हैं हम, मौसी जी कहते हैं या बुआ जी कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या है, बुआ जी है, इसलिए बुआ जी को हमने टिक किया है। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, पेड़ हमें क्या देता है। उसके 2 ऑप्शन दिए हैं, फल देता है या पानी देता है। पेड़ हमें क्या देता है, फल देता है, बराबर है ना। प्रश्न क्रमांक 6 देखो, काले मेघ हमें क्या देते हैं। उसका ऑप्शन क्या दिए है, चावल और पानी दिया है, बराबर है। तो उसका आंसर क्या आएगा, काले मेघ हमें क्या देते हैं, पानी देते हैं, इसलिए हमने पानी को टिक किया है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, जोर से कौन कड़क रही है। तो ऑप्शन दिए हमको बादल और बिजली। तो जोर से कौन कड़क रही है, तो जोर से बिजली कड़क रही है। प्रश्न क्रमांक 8 देखो, शिकारी ने किसे पकड़ लिया। उसके 2 ऑप्शन है, चूहा और खरगोश। तो शिकारी ने किसे पकड़ लिया है, खरगोश को पकड़ लिया है, इसलिए खरगोश को हमने टिक किया है। प्रश्न क्रमांक 9 देखो, लालच का फल कैसे होता है। 2 ऑप्शन है, अच्छा और बुरा। तो लालच का फल कैसे होता है, लालच का फल बुरा होता है। हाँ। प्रश्न क्रमांक 10 देखो, सच्चे मित्र कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है हिरन, खरगोश और कौवा। दूसरा ऑप्शन दिया है हाथी, भालू और हिरन, बराबर है। तो कौन थे सच्चे मित्र, हिरन, खरगोश और कौवा थे। हमने पाठ में देखा है ना, शिकारी आता है, तीनों सच्चे मित्र थे। सच्चे मित्र पाठ में हमने ये देखा है। अभी आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मोती सरसे डैश में। हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, कहानी और खेत। हमें क्या चुनना है उसमें से, मोती बरसे कहाँ बरसे, खेत में बरसे ना, इसलिए हमने खेत को क्या किया है, टिक किया है। प्रश्न क्रमांक 12 देखो, उलझन में डैश दे। क्या दे, आसानी दे या बानी दे। उलझन में आसानी दे, ये कविता की पंक्ति पूर्ण करनी है, बराबर है ना। अभी प्रश्न क्रमांक 13 देखो, बच्चों को कहानी कौन सुनाता है। हमने पाठ में देखा है ना, कविता में सबको दादी नानी दे। तो हमें ऑप्शन क्या दिया है, नानी और भाई। तो बच्चों को नानी कौन सुनाता है, नानी यह कहानी सुनाती है। प्रश्न क्रमांक 14 देखो, पेड़ यह शब्द में कौन सी स्वर चिन्ह की मात्रा आती है। पेड़ यानी ए आता है या ऐ की मात्रा आती है। तो पेड़ शब्द में पे, प अधिक ए यानी पेड़, बराबर है ना, इसलिए हमने ए को टिक किया है। अभी 15वां प्रश्न देखो, ख वर्ण के बाद कौन सा व्यंजन आता है। तो घ या ग आता है। ख के बाद क्या आता है, ख व्यंजन के बाद ग आता है, क ख ग, उसके बाद घ आता है, बराबर है ना, इसलिए हमने किसको टिक किया है, ग वर्ण को ही टिक किया है, बराबर है। अभी बच्चों तुम्हारा आज का यही होमवर्क है, 1 टाइम नोटबुक में लिखना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, बराबर है। अभी आगे वाले जो रिवीजन के क्वेश्चन है मैं तुम्हें अगले लेक्चर में देने वाली हूँ। तब तक
घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। बाय बच्चों।